बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चौधरी निसार अली खान साहब ने तवील अरसे बाद एक टीवी इंटरव्यू दिया है सलीम साफ़ी साहब को, और उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून की सफ़ों में बेचैनी जो है वो बढ़ गई है। उनके हवाले से बयानात, इल्ज़ामात और उनके दिए गए बयानात की तरदीद, ये सारी चीज़ें जो हैं वो नून लीग की तरफ से जारी हैं और उन लोगों की तरफ से जारी हैं जो मरीम सफदर साहबा के करीब हैं, जो मरीम नवाज़ साहबा के कैंप से ताल्लुक़ रखते हैं। गो के चौधरी निसार अली खान ने ये कहा जब उनसे सलीम साफ़ी साहब ने पूछा कि आप ये जो इंटरव्यू दे रहे हैं तो इसका क्या हम समझेंगे, क्या आपने दोबारा एक्टिव होने का फ़ैसला कर लिया है? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल, मैंने एक्टिव होने का फ़ैसला तो कर लिया है, लेकिन कब से मैं एक्टिव होता हूँ ये अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। ये ज़रूर है कि चौधरी निसार अली खान, मैं ये उनके बारे में ये कह चुका हूँ कि चौधरी निसार अली खान एक तो अभी भी, अगर इस मामले में भी आप देखेंगे जब उनसे पूछा गया कि कब एक्टिव हो रहे हैं तो वो इसी तरह से कोई दो टोक जवाब नहीं देते। इसी तरह से आगे चल के आपको बताता हूँ, नवाज शरीफ के हवाले से भी कोई वाज़े उन्होंने खिलाफ बड़ा बयान तो नहीं दिया, अलबत्ता दो इंकशाफात ज़रूर किए। लेकिन चौधरी निसार साहब का ये मिजाज रहा है कि तीन बातें हैं, एक बात आज नहीं बताऊँगा, एक जल्द बताऊँगा, वो कब बताऊँगा वो आपको बता दूँगा, और एक मैं आपको कभी नहीं बताऊँगा। इस तरह से वो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर इंटरव्यू में ये बातें करते हैं। लेकिन चौधरी निसार अली खान इलेक्शन से पहले तो हमने देखा कि नून लीग को खास डेंट नहीं डाल सके थे। उसकी वजह यह है कि हमने देखा कि कोई MNA, कोई MPA, कोई जो है वो कोई ऐसा उम्मीदवार टूट के उनके साथ नहीं गया जो नून लीग के अंदर मैटर करता हो। तो ये बहरहाल चौधरी निसार अली खान साहब की नाकामी थी, इसीलिए इलेक्शन से पहले तो वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए कोई ख़ास जिस तरह वो नून लीग के तनाजुर में कहा जाता था वो इम्पोर्टेंट नहीं थे, क्योंकि ज़ाहिर है या तो वो जहांगीर तरीन की तरह कोई 20, 25, 30, 40 लोग अलग उनके साथ आ जाते जो कहते हैं कि चौधरी निसार अली खान हमारा लीडर है, जो कहते हैं कि हमारा जीना मरना चौधरी निसार के साथ है, लेकिन ऐसी कोई चीज़ चौधरी निसार अली खान जो है वो नहीं कर सके। कोई एक भी MNA, MPA या कोई एक भी ताकतवर सियासतदान चौधरी निसार अली खान के साथ नहीं गया। अब बहरहाल क्या होता है ये तो आने वाले दिन बताएंगे। और नून लीग के लोग जो चौधरी निसार अली खान के इस इंटरव्यू के बाद जो एक आपस में बेचैनी बढ़ी है, उसमें ज़ाहिर है कुछ तो है जिस वजह से बेचैनी है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि 2 रोज़ पहले मज़हर अब्बास साहब जो सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक ट्वीट करके बताया था कि जब शहबाज शरीफ साहब कराची गए और कराची में सहाफ़ियों से मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब की, तो मज़हर अब्बास साहब ने उनसे सवाल किया कि क्या चौधरी निसार अली खान साहब आपके साथ राब्ते में हैं? तो शहबाज शरीफ साहब ने ना तो तस्दीक की ना तरदीद की, और शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि कोई और सवाल करें, यानी इस पर शहबाज शरीफ साहब ने खामोशी इख्तियार की। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है शहबाज शरीफ और चौधरी निसार के दरमियान राब्ते होना, क्योंकि यही समझा जाता है कि जब भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई बातचीत होती है नून लीग के लिए या शहबाज शरीफ के लिए, तो वो चौधरी निसार अली खान के ज़रिए होती रही है। अब होती है या नहीं होती, हो रही है या नहीं हो रही, इस हवाले से कोई भी ख़बर मौजूद नहीं है। लेकिन ये बहरहाल इंपॉर्टेंट था शहबाज शरीफ का ये कहना कि मैं ये नहीं बताऊँगा, मतलब मैं इस पर कोई मौक़िफ़ नहीं दूँगा कि राब्ते में हूँ या नहीं हूँ। अलबत्ता ये ज़रूर है कि जब तक मरीम नवाज़ का असर रसूख है मुस्लिम लीग नून में, जब तक नवाज शरीफ कायद हैं और उनका बयान चल रहा है, तब तक नून लीग में चौधरी निसार अली खान की वापसी नामुमकिन है। उसकी रीज़न ये है कि नून लीग में चौधरी निसार अली खान मरीम नवाज़ साहबा के हवाले से बहुत सख्त बयान दे चुके हैं। और आप ये भी देखते हैं कि अक्सर जो है वो चौधरी निसार के हवाले से मरीम नवाज़ साहबा के कैंप के लोग बयान भी देते हैं। जैसे भी सहाफ़ियों वाली वो जो कमेटी थी जिसमें फवाद चौधरी साहब ने अबसार आलम साहब को कहा था कि तो नून लीग के अहदेदार हैं, और वो सारी वो जो तलखी हुई थी उस कमेटी में, उस कमेटी को हेड कर रहे थे मियां जावेद लतीफ़। और जब ये बात आई कि हामिद मीर पर जब हमला हुआ था 2014 में, तो उस वक्त जो है वो क्यों नहीं जो है वो जो हमलावर थे वो पकड़े गए थे और कुछ और इस तरह की बात हुई, तो उस पर मियां जावेद लतीफ़ ने कहा कि हमारे पार्टी के अंदर कुछ लोग थे जो कोई और खेल खेल रहे थे। तो यानी उन्होंने कोई इस तरह की बात की थी जो चौधरी निसार के ख़िलाफ़ थी। तो इसलिए उनका बहरहाल नून लीग में आना अभी तो नामुमकिन नज़र आता है। तो बहरहाल अगर वो जहाँ तक तहरीक इंसाफ की बात है, तो एक तो आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले हारून रशीद साहब ने एक ख़बर दी थी कि चौधरी निसार अली खान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करेंगे। तो उसकी वजह ये थी कि, और वो उनका एनालिसिस दुरुस्त था हारून रशीद साहब का, क्योंकि उसकी रीज़न यह है कि चौधरी निसार अली खान साहब कुछ लोगों से मिले, या आज से कोई 2-2.5 माह पहले की बात है, और मिले और मिलकर उन्होंने उस मुलाकात में, बताया जाता है ज़रा ये बताते हैं कि उस मुलाकात में चौधरी निसार अली खान ने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब की बहुत तारीफ़ें की थी। हालांकि उससे पहले वो मुलाकातों में इमरान खान पर बरसते थे, उनके ख़िलाफ़ बातें करते थे, लेकिन लास्ट जो मुलाकात थी उसमें चौधरी निसार अली खान ने इमरान खान साहब की तारीफ़ें की थी। और जब सलीम साफ़ी साहब ने उनसे ये पूछा कि क्या आपने नवाज शरीफ से मिलने की कोशिश की,
क्योंकि नून लीग के अंदर से खबरें जारी की गई थी कि उन्होंने बड़ी कोशिश की नवाज शरीफ से मिलने की, लेकिन नवाज शरीफ ने इनकार किया। तो चौधरी निसार अली खान ने तरदीद की और कहा कि मैंने नवाज शरीफ से मिलने की ख्वाहिश तक नहीं की, ना ही टेलीफोन पर उनसे रब्ता करने की कोशिश की। अलबत्ता उन्होंने, जैसे मैंने वो कहा कि पीटीआई को ज्वाइन करने का इंदिया ज़रूर दिया। ये भी खैर उन्होंने कहा कि नून लीग से मैं एक्टिव हूँगा, नहीं हूँगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, तमाम ऑप्शन खुले हैं। लेकिन जिस तरह से वो एक लास्ट मीटिंग में जिस तरह से इमरान खान की तारीफ़ें की और जिस तरह से इस इंटरव्यू में उन्होंने इमरान खान के हवाले से बातें की, उससे तो यही लगता है कि चौधरी निसार अली खान काफ़ी चांसेस हैं कि जो है वो तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर सकते हैं। और उसमें उन्होंने ज़ाहिर उस मुलाकात का भी जिक्र किया कि जो उन्होंने उनकी इमरान खान साहब से इलेक्शन से पहले हुई थी, और लेकिन उन्होंने पीटीआई ज्वाइन नहीं की थी। और उनका मौक़िफ़ यह है कि क्योंकि उस वक्त नून लीग और पीटीआई में बहुत सख्त दुश्मनी थी और बहुत सख्त एक दूसरे के खिलाफ ज़ाती हमले और बयानात दिए जा रहे थे, तो मैंने उस वक्त ये मुनासिब नहीं समझा कि मैं तहरीक इंसाफ में आ जाऊँ। और फिर ज़ाहिर है नून लीग के साथ मेरी 25-30 साल रफ़ाकत थी, तो फिर मैं इधर आ जाता तो इधर से नून लीग के ऊपर इल्ज़ामात और ज़ाती हमले हो रहे होते, तो ये मेरे लिए मुनासिब नहीं था। जब उनसे सवाल किया गया कि आप पीपल्स पार्टी पीटीआई पीएमएलएन में से किसके आप समझते हैं कि इस वक्त कामयाब और बेहतर हिकमत अमली के साथ सियासत कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि सबसे बेहतरीन कार्ड पीपल्स पार्टी खेल रही है। दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा तहरीक इंसाफ, और नून लीग को उन्होंने तीसरे नंबर पर जो है वो कहा कि वो तीसरे नंबर पे है। और साथ ही जब उनसे सवाल किया गया कि आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और इमरान खान के बारे में क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी ज़ीरक सियासतदान है, इमरान खान जो है वो नेक नीयत है, उसकी नीयत ठीक है। और वो जिस मुलाकात का जिक्र कर रहा हूँ उस मुलाकात में उन्होंने कहा था इमरान खान ईमानदार है, इस्लाम के ऊपर उसका मौका बड़ा दबंग है, पाकिस्तानी सच्चा पाकिस्तानी एक है इमरान खान। तो इस तरह की उन्होंने तारीफ़ें की थी। तो यहाँ पर भी उन्होंने ये कहा कि इमरान खान की जो नीयत है वो ठीक है। और जहाँ तक उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ है, नवाज शरीफ के हवाले से मैं कोई बात नहीं करूँगा। अलबत्ता उन्होंने नवाज शरीफ के हवाले से दो बातें ज़रूर की। एक उन्होंने कहा, उन्होंने जब सलीम साफ़ी साहब ने सवाल किया तो उसकी उन्होंने तस्दीक की कि मुल्ला गनी बरदर को जब जो अफगान तालिबान के रहनुमा हैं, लीडर हैं, उनको जब वो पाकिस्तान की जेल में थे और नवाज शरीफ उनको अफगान हुकूमत के हवाले करना चाहते थे, तो चौधरी निसार अली खान ने कहा कि मैंने भरपूर मुखालफत की थी उनको जो है वो अफगान हुकूमत के हवाले करने की। और दूसरा, चौधरी निसार अली खान ने कहा कि मैं कभी नवाज शरीफ के साथ बैरूनी दौरों पर नहीं गया। मैंने नवाज शरीफ को कहा जब वो ओबामा से मिलने जा रहे थे अमेरिका, मैंने कहा कि मैं आपके साथ जाना चाहता हूं, लेकिन इस शर्त पर कि आप वहां पर 2 मिनट मुझे देंगे, मैं वहां पर कुछ बात करना चाहता हूं ओबामा के साथ। तो वो कहते हैं वहां पर जब गए नवाज शरीफ ने मुझे बात नहीं करने दी, लेकिन मैंने चिट पर लिखकर नवाज शरीफ को ये ज़रूर कहा था कि आप आफिया सदीकी के हवाले से बात करें। तो ये दो उन्होंने बहरहाल नवाज शरीफ के हवाले से इंकशाफात किए हैं। एक ये कि मुल्ला गनी बरदर को नवाज शरीफ हवाले करना चाहते थे अफगान हुकूमत के, और दूसरा ये कि चौधरी निसार कहते हैं कि मैंने इसकी मुखालफत की थी कि नहीं, हमें इनके ज़रिए अफगानिस्तान में अमन की कोशिश करनी चाहिए और हमें हवाले नहीं करना चाहिए। दूसरा आफिया सदीकी के हवाले से। तो नून लीग की सफ़ों में शायद इसलिए भी एक आप समझें कि वो है एक बेचैनी है कि अगर चौधरी निसार अली खान जो हैं वो दोबारा एक्टिव होते हैं और वो नवाज शरीफ के हवाले से बयानात देना शुरू करते हैं, तो पहले नून लीग जो है वो ज़ेर अताब है, अंदरूनी इख्तिलाफ़ात हैं। और फिर जिस तरह चौधरी निसार ने कहा कि जो इनकलाबी है नून लीग के अंदर, वो सिर्फ उसी वक्त बात करते हैं जब हालात जो हैं वो साजगार होते हैं, ठीक होते हैं। जब मुश्किल सूरत हाल होती है तो इनमें से कोई बात नहीं करता। और उन्होंने बताया कि किस किस मौके पे आर्मी के हवाले से नून लीग का जो मौक़िफ़ था, किस तरह उन्होंने उस मौक़िफ़ को खुलकर बयान किया। तो बहरहाल चौधरी निसार का ये इंटरव्यू इंपॉर्टेंट है, 2 इंकशाफात उसने किया, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही था कि उन्होंने इस चीज़ की तरदीद नहीं की कि वो तहरीक इंसाफ में नहीं जाएंगे। उन्होंने 3 बार ये कहा कि उनके पास ऑप्शन खुले हैं, वो बिल्कुल आप कंसीडर करेंगे। अब वो उन्होंने कहा हालात नहीं हैं जो 2018 से पहले थे नून लीग और पीटीआई के, तो अब उन्होंने कहा जी बिल्कुल मैं कंसीडर करूँगा पीटीआई को। तो इस तरह से उन्होंने जो हारून रशीद साहब की खबर थी उसकी तस्दीक की है, और उन्होंने ये इसका वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि अगला इलेक्शन चौधरी निसार अली खान जो है वो लड़ने की वो रखते हैं, इरादा रखते हैं तहरीक इंसाफ से। और बाकी नून लीग के हवाले से उन्होंने क्यों अभी तक वाज़ेह तौर पे नहीं कहा कि मेरा तल्लुक़ नहीं है, इस पर थोड़ा सा काम करेंगे, किसी से बात करेंगे नून लीग के लोगों से, कुछ इंपॉर्टेंट बंदे हैं उनसे, कि क्या वजह है कि उन्होंने ये नहीं कहा 2 टोक के मेरा नून लीग से कोई तल्लुक़ नहीं है। ये भी एक इंपॉर्टेंट है। और फिर जब शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि उन्होंने कि मैं ना तो ये कहूँगा कि रब्ता नहीं है, ना ये कहूँगा रब्ता है, और कोई और सवाल करें, तो ये इन 2 चीज़ों के ऊपर बहरहाल काम करने की ज़रूरत है, चेक करने की ज़रूरत है। चेक करके और फिर अगर खबर हुई तो आपके साथ शेयर करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।